सबसे पहले तो मेरे देशवासियों को ये बताया जाए कि अन्ना हजारे जी भी सपोर्ट में आए इस बात के ऊपर। क्यों? उन्होंने भी 3 युद्ध लड़े हैं और हमने 3 युद्धों की कहानी हम भी जानते हैं और वो प्रत्यक्ष में गवाह हैं, हिंदुस्तान में गवाह हैं। ऑपरेशन पोलो किसने किया था? गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक को नहीं मालूम होने दिया था कि हैदराबाद के अंदर क्या होगा और क्या होने जा रहा है और क्या करना है। वो कौन थे? वो बारदोली आंदोलन था, वो भी हमने देखा था, सुना है, पढ़ा है, और बड़े बूढ़ों ने देखा है। उन्होंने वो ज़्यादा दिनों का नहीं, अंग्रेजों के टाइम का। बारदोली का बहुत बहुत गांधी जी का वो दांडी यात्रा है ना, ऐसे बारदोली आंदोलन था। गांधी जी तो वहाँ गए थे, नेहरू जी वहाँ गए थे, उनको लेने के लिए सरदार जी को। सरदार जी का नाम कहाँ से आने लग गया? देखो किस किस में आ रहा है सरदार जी का नाम। और जब सरदार जी का नाम होता है ना, वहाँ सांप सूंघ जाता है, सांप। सरदार जी कौन थे? हिंदुस्तान के कौन थे? जूनागढ़ में क्या हुआ? हैदराबाद में क्या हुआ? बाथरूम में बैठ गए थे, बाथरूम में। सर अन्ना हजारे जी बताइए, आप भी आर्मी में थे, आपकी ड्यूटी पड़ी कि नहीं पड़ी? आर्मी, इंडियन आर्मी सब बता देती है। उस भाई की ड्यूटी पड़ती है तो वो भाई बोलता है कि भाई यह सही हुआ और यहाँ गलत हुआ। मतपेटियाँ पानी में डालते थे, कुओं झोड़ों में, तालाबों में डालते थे, तब भी सब सूचना हो जाती थी, भाई वहाँ ऐसे इलेक्शन करवा के आए, वहाँ ऐसे इलेक्शन करवा के आए। तो वहाँ हैदराबाद कैसे आज़ाद करवा के आई थी सेना, वो हमारे को सबको पता है। सब झूठी कथाएं गाते हो, अब वोट आ जाते हैं तो झूठी कथाएं, झूठी। किसानों के लिए क्या किया था? क्या किया था पटेल जी ने? वही अब मोदी जी करना चाह रहे थे। और आज आपको करना पड़ेगा। आगे आने वाले कोई भी राजा होगा उसको भी सलूट मारेंगे जिस दिन ये कर देगा। ये काला कानून वो है जो पास नहीं हो पा रहा है। ये काला कानून बना करके डाला हुआ है अंदर, ट्रेजरी के अंदर छुपा करके रखा है, उसको निकालना बहुत जरूरी है। क्या होता है? मंडियों में जाते हैं, जब अनाज बेचते हैं, क्या हम बचपन से जाते थे, बचपन से आज बंद हुआ है और अब भी जा रहा है। और पहले तो सरेआम उसकी ढिल्ले धड़ी बोली लगती थी, आज भी लगती है। कानून सबको पता है, कहाँ खाया जाता है, कहाँ कौन खाता है। अब ये ठीक है, लड़ाई होगी, देखेंगे, ये आएंगे, फिर आएगा ये कानून, फिर आएगा। एक कानून जो आ जाता है, जो देश का राजा लेके आता है ना, वो कल आप बढ़ोगे, आप भी लेके आओगे, वही स्थिति वही पैदा हो जाएगी। फिर देश कहाँ आगे बढ़ेगा? कौड़ियों के भाव में जमीनों का सौदा हो रहा है, बगैर कोई मतलब हो रहा है। वो पड़ी है ऐसे, तो उसको ओढ़ा पोड़ा लगा करके बेचने वाला बेचेगा, कहाँ जाएगा? जमींदार कहाँ जाएगा? इस युग में कहाँ जाएगा? सारे काम करने पड़ते हैं उसको, सारे काम करने पड़ते हैं। वो एक टुकड़ा देता है तो टुकड़ा नहीं देना पड़ेगा उसको। वो कहानियां हम बताएंगे, अब सैनिक बताएंगे वो कहानियां। और कोई हिंदुस्तान में लेक्चर ही नहीं रहा कि कहाँ प्रकृति के पथ पे ले जाना। विक्रांत 4 बना रहा, राफेल 12 आया, 18 आया, 36 आया। शो लाएंगे, शो बनाएंगे, धनुष बनाएंगे, तेजस बनाएंगे, चिनूक लाए, चिनूक यहीं बनाएंगे। ये बातें नहीं हो रही। अब चाइना, चाइना नाम एक चाइना और पाकिस्तान का पक्का आना है। ये भूल जाओ, ये भूल जाओ, हिंदुस्तान में भूल जाओ। अब बहुत बहुत प्रोग्रेस हो रहा है हिंदुस्तान में, बहुत प्रोग्रेस हो रहा है। हिंदुस्तान का डंका पिट रहा है। उस डंके की चोट पे दूसरी तरफ दूसरा भी मारने लग जाओ, साथ में एक तरफ लग जाओ। भाई छोड़ दे, नरेंद्र भाई छोड़ दे, दूसरी तरफ मेरे को आने दे, मैं बजाने आ रहा हूं। मैं बोलूंगा मोदी जी एक तरफ की मेरे को दे दो, एक तरफ आप लग जाओ। जब होगा ये हिंदुस्तान का सुधार। ऐसे नहीं होगा, हुल्लड़ से नहीं होगा। जो मन में आए वही बोल देते हैं, जो मन में आए वही बोल देते हैं। ऐसा नहीं होता है। अन्ना जी आप देख रहे हो, अब केजरीवाल जी की बात आ गई, आप लेके आए थे आंदोलन के अंदर, और अब क्या हो रहा है? मैं भी फेसबुक पे बोल रहा हूँ, बहुत दिन से मैं भी दिल्ली गया हूँ इसी के लिए, और मैं भी फंसा हुआ हूँ इनके बीच में, जल्लादों के। ये जल्लाद बैठे हैं, मैं बता रहा हूँ सरेआम, मेरे पैरों के ऊपर केस करो। एक सैनिक बोल रहा है, मैं दुखी लेकर के ये फाइलें रख रखी हैं, ये पुलिंदे, इन पुलिंदों को रो रहा हूँ लेकर के, इस फाइलों को भग रहा हूँ मैं, दिन रात चक्कर काट रहा हूँ। ये फाइलें पड़ी है मेरे पास, ये दिल्ली की। ये क्या किया? एक सैनिक को मार के गया दिल्ली, मेरे को जिंदा दफना गया यहाँ जयपुर में। ये आ रहा है काला चिट्ठा, मैं लेके आ रहा हूँ। और अब पकड़े जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। तो बोले मैं तो साहूकार हूँ, मैं तो साहूकार हूँ।
अरे चोर कभी नहीं बोलेगी अपनी माँ को, कोई डाकण नहीं बोलता है हिंदुस्तान में, नहीं वर्ल्ड में नहीं बोलता है, कोई नहीं बोलेगा डाकण अपनी माँ को। तो चोर भी चोर अपने को चोर नहीं बोलेगा जब तक उसको लगेगा ना पीछे से खुट्टा। जब बोलेगा आन मिलो सजना, जब बोलता है हाँ मैंने किया है, ये होगा और इसको करके छोड़ेंगे। अब नहीं रुकेगा हिंदुस्तान, अब लाना पड़ेगा, अब सबको खड़ा होना पड़ेगा। एक एक राजा नहीं खड़ा होगा, एक से गुजारा नहीं होगा, सपोर्ट में आना पड़ेगा। मैं तो बोलता हूँ मैं आ रहा हूँ, मैं सपोर्ट में, मैं तो कोई भी राजा बने, आज कल कल आप आओगे वहाँ बनेंगे, लेकिन मैं बोलता हूँ 15 साल चुप हो जाओ, देश को देखो फिर कहाँ जा रहा है। फिर बोल रहा हूँ सोने की चिड़िया बनाएंगे और आओ साथ दो हमारा। जय हिंद।